मैं हूँ सुरेश कुमार सिंह। आई होप आपका क्लास 8 साइंस का एग्जाम बेहतरीन गया होगा और बेहतरीन जाम से यार, क्योंकि अगर सुरेश बेस से स्ट्रैटेजी ले रहे हो तो साइंस का एग्जाम तो कब बेहतरीन जाना होगा। इसी मोटिवेशन को लेके, इसी आग को लेके हम बाकी भी एग्जाम्स फोड़ते हुए आएंगे। अब आपका अगला एग्जाम है एसएसटी का, और एसएसटी के एग्जाम के लिए मैं इस वीडियो में 5 ऐसी कुछ सिंपल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप एसएसटी एग्जाम मैक्सिमम स्कोर करके आओगे। इन शॉर्ट, एसएसटी में अच्छा फोड़ के आओगे। ठीक है, तो बिना किसी देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम रहेगा यार कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जितने चैप्टर्स हो गए हैं उनको एक तरफ कर दो। अगर और करने का मन है तो जो चैप्टर्स आपके छूटे हुए हैं उनमें से उठाना मीडियम चैप्टर, टफ की तरफ मत भागना। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला स्टेप। दूसरा, चैप्टर कैसे आप कंप्लीट करोगे। चैप्टर कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट तरीका यार, उस चैप्टर का देख लो आप वन शॉट वीडियो। कहाँ देखोगे? यूट्यूब पे। ठीक है, देखना वन शॉट लेक्चर देखना, लेकिन उस लेक्चर की ड्यूरेशन 1 से 1.5 आवर्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आप साथ साथ में देख रहे हो लेक्चर और लेक्चर देख रहे हो तो साथ साथ में आप उसके नोट्स भी बनाते रहो। ये नोट्स आपको काम देंगे उस चैप्टर की थ्योरी को लर्न करने में और उस चैप्टर को रिवाइज करने में। ठीक है, तो इस तरह से आप एक चैप्टर की थ्योरी कर लोगे। अब इसके बाद आपका काम क्या रहेगा कि आप उस चैप्टर की एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लो जो पीछे दिए रहते हैं, और इन टेस्ट क्वेश्चन कर लो। इस तरह से आपका एक चैप्टर खत्म। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने चैप्टर कंप्लीट करते रहेंगे। और साइंस के लिए भी मैंने दिया था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो एसएसटी के लिए भी दूंगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, कल इसी टाइम पे चैनल पे वीडियो आ जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। भरोसा करो, जितने बच्चों ने मुझ पर भरोसा किया था क्लास साइंस के लिए, वो मैंने अपलोड किया था। आप देख सकते हो चैनल पे। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कल एसएसटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे कुछ लास्ट टिप्स के बारे में। देखो, चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी गलती जो आप एग्जाम में जाने से पहले ना करो। सबसे पहला क्या है कि अगर अब होता है ना कि भैया कि कौन से कितने मार्क्स में कितने पॉइंट्स लेके आने हैं। लेट सपोज आपका एक क्वेश्चन आया, उसमें दिया हुआ है कि वो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। तो अब होते हैं बच्चे कंफ्यूज कि भैया उसमें कितने पॉइंट्स लिखना है। 3 मार्क्स के सवाल में आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट लिख के आना है। 2 मार्क्स के सवाल में आपको कम से कम 3 से 4 पॉइंट लिख के आना है। और 5 मार्क्स के सवाल में आपको कम से कम 6 से 7 पॉइंट लिख के आना है मिनिमम। ये पॉइंट्स मिनिमम है, मैक्सिमम आप लिख सकते हो, ये मिनिमम है। लेकिन इन पॉइंट्स को लिखने का भी यहाँ होता है स्ट्रक्चर। जो उस क्वेश्चन से सबसे पूछा जो उस क्वेश्चन में पूछ रहा है वो वाला पॉइंट सबसे ऊपर रखना। ठीक है, और इसमें एक दिक्कत और आती है कि भैया अगर हमें आप कह रहे हो कि हमें लिखना है 4 पॉइंट, पर हमें 4 पॉइंट याद ही नहीं है, हमें 2 या 3 पॉइंट याद है। कोई बात नहीं, उस टॉपिक के बारे में यार, उस क्वेश्चन के बारे में जो आपको आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, उसको सबसे पहले पॉइंट लिखना। फर्स्ट 2 पॉइंट्स में वो लिख देना। बाकी उस टॉपिक का कुछ भी उधर उधर का आपको आ रहा है ना, बाकी बात चेप देना, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर फॉन्ट साइज थोड़ा खुला लिखना। मतलब कि बहुत से बच्चे होंगे जो कि एक लाइन में 8 वर्ड्स 9 वर्ड लिख देते होंगे। तो इतना लिख दोगे तो फिर फॉन्ट साइज देखो, मेन मतलब क्या है इस पॉइंट का, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाओ अपना। एसएसटी का पेपर है यार, सोचो ना, एसएसटी का पेपर है, थोड़ा सा भरा भरा लिखना चाहिए। ठीक है, टीचर अगर उठाए तो उसको कम से कम, अगर आपको लिखना है 5 पॉइंट तो आप आधा पन्ना भर दो या फिर उससे ज़्यादा भर दो। आई होप आप समझ गए होंगे वो फील कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम एक लाइन में कम से कम 6 से 7 पॉइंट लिख के आना है आपको मिनिमम। ठीक, उससे ज़्यादा मत लिखना। तीसरा क्या कि कौन सा सेक्शन पहले अटेंड करें। देखा, मैं अगर एसएसटी की बात करूँ तो एसएसटी में सेक्शन ए आपका एमसीक्यू रहेंगे, बी रहेंगे शॉर्ट आंसर, 3 रहेंगे आपका जो सेक्शन सी रहेगा वो आपका लॉन्ग आंसर, सॉरी हाँ लॉन्ग आंसर रहेगा। और जो आपका रहेगा सेक्शन डी, उसमें रहते हैं 5 नंबर के सवाल। तो अगर मेरी मानो ना, तो सबसे पहले आप जीके सिंगल्स फॉलो करना। पहले आपने कर लिए एमसीक्यूज, उसके बाद आप सीधा जंप करना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे, जो कहते हैं 5 नंबर के सवाल। क्योंकि उसमें ना आप पहले वो कर लोगे तो फिर अगर इन शॉर्ट अगर कोई छूटता भी है जो कि 2 नंबर के सवाल, 3 नंबर के सवाल रहेंगे, तो आपका जो 5 वेटेज है, जो आपका क्वेश्चन रहेंगे जो कि लंबे लंबे इसमें लिखना आता है, वो वाले क्वेश्चन आप पहले करके रखे होगे। इन शॉर्ट, इस पॉइंट का मतलब यही था कि जितने भी आपके जो हायर क्वेश्चन होते हैं या फिर जो क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर के, उनको पहले कर लेना। वो वाला सेक्शन आप पहले कर लेना। ठीक है, फिर आप ऐसे को समझना DCBA, ये मैं आपसे सेशन है यार। बाकी अगर किसी बच्चों को ABCD करना तो वो भी कर सकता है। ठीक,
चौथा पॉइंट क्या है यार, क्या कि आप लाइन ड्रॉ करके आना। उसका मतलब क्या, आपने एक आंसर लिखा, एक आंसर लिखने के बाद मान लो ये शीट है, ठीक है, इस शीट पर आपने एक आंसर लिख दिया, तो अब उसके बाद थोड़ा सा पेंसिल से नीचे लाइन खींचना, फिर आंसर लिखना। इससे जो होगा कि आपका पेपर थोड़ा सा साफ लगेगा, ठीक है। तो यार बस ये थी मेरी कुछ पॉइंट्स जो कि आपको अच्छे से दिमाग में रख के आना है, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है यार, ठीक है। मैं पॉइंट्स लिखा, मैं भूल गया था। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ऐसा ना हो कि आपने दो क्वेश्चन उस क्वेश्चन का 2 वर्ड पढ़ा, अब पूरा गया है लिख दूंगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन कुछ अलग था। तो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ना। अब बात करते हैं इस लास्ट में टिप्स का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या कि जो आपके जब आपका पेपर शुरू होगा, तो पेपर शुरू होने से जो स्टार्टिंग करेंगे 20 से 15 मिनट, जो कि होता है आपका रीडिंग टाइम, उस टाइम में कोशिश करना कि आप सारे एमसीक्यूज खत्म कर दो, ठीक है, और केस बेस्ड क्वेश्चन खत्म कर दो। इससे हुआ क्या कि आपके देखो, ये शुरू के 15 मिनट रहता है बोनस में, तो इसको अगर आपने अच्छे से यूज़ किया तो जब आपका पेपर शुरू होगा तो आपके पास रिविजन के लिए भी टाइम बचेगा। मैं देखो, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपका पेपर 2 घंटे 30 मिनट का होता है, 2 घंटे 40 मिनट का होता है, हमें मानना होता है इतना। आखिरी के 10 से 20 मिनट होता है आपके रिविजन के लिए, ठीक है। तो वहाँ से आप टाइम सेव कर सकते हो। बस मेरी वीडियो इतनी थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि कल आएगी, ठीक है। कल वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा। बाय।